भटके गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा वो तेरी गली से जाए क्यों। मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम शुअरा इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू व मग़फ़िरतहू। फ़क़त फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सब कोई दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदुल करम व आलिहिल किराम व अब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। एक बार और नबी और आले नबी पर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आला हज़रत लिखते हैं या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। सच है ये, गौसे पाक उसी घराने के हैं, इस वजह से शेर को पढ़ दिया गया। एक शेर और सुन लें, एक मर्तबा सबको ही सुभान अल्लाह बोल दीजिए, नहीं भी बोलवाएंगे तो भी आप बोल दें क्योंकि कम है, कम में ही दम है। जितनी देर तक चल जाए ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक है कि नहीं। सरकार आपको भी देख रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं। कौन किस नियत से बैठा है, सिर्फ हाज़री अगर हम सबकी कबूल हो जाए तो ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमा देगा। ये गौसे पाक की शान बड़ी निराली शान है। एक शेर सुने पंजतने पाक के नाम पे के है नबी शम्स अली चांद सितारे हैं हुसैन। है नबी शम्स, है नबी शम्स अली चांद सितारे हैं हुसैन। रिहल है फातिमा तो कुरान के पारे हैं हुसैन। रिहल है फातिमा तो कुरान के पारे हैं हुसैन। और जरा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकार उठेगी हमारे हैं हुसैन। हर कौम पुकार उठेगी हमारे हैं हुसैन। और एक शेर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली करीम की जाते पाक में सरकार की शान में शेर सुन लें, पेश की एक मर्तबा बोल दें सुभान अल्लाह। के खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है। गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। मेरे गौसे आजम आप सबके गौसे आजम फरमाते हैं कि कोई भी शख्स मेरा नाम उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं वो मेरा नाम नहीं ले सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सोचें कि जब गौसे पाक का नाम उस वक्त तक कोई नहीं ले सकता जब तक सरकार तौफीक ना दे दे, वो ना चाहे, तो गौसे पाक की महफिल में वो कैसे आ सकता है जिसे सरकार ना चाहे। ये भी बड़ी शान और बड़ी मरातीब और उनके मकामात हैं जो आप हर तरीके से जानते हैं। और सरकार गौसे पाक की वो शान है कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चोर को सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वली बना दिया। दुनिया में बहुत सी चीजें आपने देखी, गौसे पाक की वो शान है, उनका मकाम इतना अरफो आला है, बुलंदो बाला है कि हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चोर को वली बना दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात में सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो वहां पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो परिंदों को देखा। एक परिंदे को देखा कि जमीन से लेकर सिदरा तक जिसकी परवाज हो रही है, दूसरा परिंदा सिदरा से आगे जाके परवाज कर रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम से पूछा, ए जिब्रील बताओ तो सही ये दोनों परिंदे के क्या मतलब है, क्या माने हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक परिंदा जिसकी परवाज़ जमीन से लेकर के सिदरा तक है वो हजरत बायजीद बुस्तामी की ज़ाते पाक है, और दूसरा परिंदा जो सिदरा से लेकर के आगे को परवाज़ जा रहा है वो आपकी औलाद सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते पाक है। मियां वो गौसे पाक की शान और उनके मरातिब को आप देखें। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जब मेराज की रात में बुर्राक पे सवार होने लगते हैं, पहले ख्याल आता है कि कोई चीज ऐसी होती जिसपे मैं अपने कदम को रखता और इसमें सवार हो जाता। इतना कहना था, इतना ख्याल आना था कि एक रूह आती है जिसके कांधे पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कदम को रखा है। मेरे नबी ने फरमाया, आप कौन हैं, क्या हैं? कहा कि मैं आपकी औलाद अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। मुसलमानों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त ये बात कही थी, ए अब्दुल कादिर, मेरा कदम तुम्हारे कांधों पर और तमाम वलियों के कांधों पर तुम्हारा कदम होगा। यकीन जानो वो अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर की ज़ाते पाक है, जिनकी ज़ात बेमिसाल है, जिनकी हर एक चीज लाजवाब है। वो सरकार अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि उनका चाहने वाला कितनी भी दूरी से पुकार रहा हो तो गौसे पाक की मदद वहां पे पहुंच जाया करती है। और यकीन जाने आप, ये मदद होती भी है। एक शख्स है जो समंदर पे तमाम सामान को लेकर के जा रहा है, अनकरीब था कि वो गर्क हो जाता, वहीं से पुकारता, या गौस अल मदद। इतना ही कहना था कि पुकारने के साथ ही साथ एक हाथ नमूदार होता है और उस कश्ती को ले जा करके साहिल पे रख दिया जाता है, जिसकी जान भी बच जाती है और सामान भी बच जाया करता है। तो आप देखें कि गौसे पाक का चाहने वाला कहीं पर भी हो, किसी भी हालत में भी हो, अगर उन्हें दिल से पुकारता है तो गौसे पाक की मदद मिल जाया करती है। और वलियों से मदद मांगना ये जायज है, और इन तमाम चीजों में जो करता है अल्लाह ताला उसकी दुनिया को भी सवार देता है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी आखिरत को भी सवार देता है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मद मादुल करम व अलैहिल कराम व अब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स जो गवैया था, जो गाने गाया करता था, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम गाने गाना मत करो, गाना गाने से क्या होता है, तुम नबी की नाते पढ़ लिया करो, नबी की तारीफ व तौसीफ कर लिया करो। नबी की तारीफ व तौसीफ करोगे अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा, रब तुमसे राजी हो जाएगा, और जब रब तुमसे राजी हो जाएगा तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत ही जन्नत हो जाएगा। उस गवैये ने कहा था कि अब्दुल कादिर जिलानी मुझसे जला करते हैं, मेरी कमाई से जला करते हैं, मेरी उरूज से जला करते हैं, मेरी शान और शौकत से जला करते हैं। वो तमाम चौराहों पर जाकर के गौसे पाक की बुराई बयान करता है। वो इतना बड़ा गवैया था कि लोग पैसे दे करके गाना गाने के लिए उसे अपने दरवाजे पर बुलाया करते थे, अपने घरों में बुलाया करते थे, तमाम तरीके से वो कमाइया किया करता था। सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि गाना गाना बंद कर दे, नबी की नाते पढ़ना शुरू कर दे, सरकार की तारीफ और तौसीफ बयान करोगे अल्लाह राजी हो जाएगा, तेरा ठिकाना जन्नत हो जाएगा। इन तमाम चीजों से तौबा कर लो। वो इंसान करता गवैया क्या है कि हमेशा जहां पर भी जाता है गौसे पाक की तौहीन कर रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी की तमाम तरीके से बुराई बयान करता है कि गौसे पाक मेरी कमाई से जला करते हैं, तमाम तरीके से बुराई करता है। मगर एक वक्त ऐसा आता है कि उस गवैये के गाना कहना लोग पसंद नहीं करते हैं, उसको गाने को सुनना पसंद नहीं करते हैं, और ना करने की वजह से कमाई खत्म हो जाती है। लोगों का बुलाना जब कम हो गया, पैसा आना जाना कम हो जाता है, और कम होने की वजह से हुआ ये कि उसके तमाम घर वालों ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया है। आखिर वक्त है, और ऐसी सूरत हाल में उस इंसान ने सोचा कि अब तो कोई मुझसे बात भी नहीं करता है, चलो कब्रिस्तान चला जाए, कब्रिस्तान मरने के बाद भी आना ही पड़ेगा, उससे पहले ही कब्रिस्तान का रुख कर लिया है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर उधर से होता है। सैयदना गौसे पाक ने देखा तो क्या देखते हैं कि ये तो वही गवैया है जो गाने गाया करता था, जवानी में इसकी बहुत अच्छी आवाजें थी, लोग इसके बहुत
पहुंचाने वाले थे, आज इनके लिबास पुराना फटा हुआ है। आज यहाँ पर बैठा हुआ है सरकार गौसे पाक अपनी खानकाह में तशरीफ लेकर के आते हैं और तशरीफ लाने के बाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक मुरीद से कहा कि जाओ इस कुछ रकम को उन्हें जाकर ले जाकर के दे दो और उन्हें मेरा नाम ना बताना, ये मत बताना कि किसने भेजा है, सिर्फ रकम देना तुम्हारा काम है, नाम ना बताना। और इंसान जाता है और जाने के बाद गौसे पाक के मुरीद जाते हैं और उस गवैये को रकम दे देते हैं। वो गवैया है, रकम को लेता है तो कहता है कि बगदाद की सरजमी पर कौन है जो मेरी मदद कर रहा है, जहाँ पे लोग मुझसे बातें करना पसंद नहीं करते हैं, मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं, आज कौन ऐसा शख्स है जो मेरे लिए रकम दिया है, जरा उनका नाम तो बताओ। फरमाते हैं कि नाम बताने के लिए मना किया है, सिर्फ तुम्हें रकम से मतलब है। वो गवैया समझ जाता है कि रकम भेजने वाला कोई और नहीं है बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर की ज़ाते पाक है। मुसलमानों कुर्बान जाइए, उस गवैये ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता है, कदमे अब्दुल कादिर में गिर जाता है, रोने लगता है, कहता है कि सरकार मुझ पर जहां पर देखा जाए, जहां पे लोग मुझसे बातें नहीं किया करता था, मुझसे कलाम करना पसंद नहीं करता था, लोग मुझे अपने पास बुलाना पसंद नहीं करता है, आपने मुझे तालीम दी थी कि गाना गाना छोड़ दे, मैंने आपकी बातें नहीं मानी है, चौराहों पर मैंने आपकी बुराई बयान की है, तमाम लोगों से आपके मुतालिक गलत बोला करता था। इराक की सरजमी पर जहां पर कोई भी मुझसे बातें नहीं करता, मगर आप एक ऐसी जात हैं कि मेरे लिए रकम भिजवा रहे हैं, मुझे पैसे दे रहे हैं। कुर्बान जाइए उस गवैये पर और गौसे पाक की शान पर, गौसे पाक के कदमों पे जाके गिर जाता है और अर्ज़ करने लगा, सरकार जो आपने मुझे जवानी में कहा था, ए गवैया तू गाना गाना बंद कर दे, अल्लाह तेरी गुनाहों को माफ फरमा देगा, रब्बे कदीर तेरी खताओं को माफ फरमा देगा, अल्लाह तुझे जन्नत दे देगा। ए अब्दुल कादिर जिलानी, आज मैं अगर तौबा कर लो तो क्या अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ फरमा देगा? गौसे पाक फरमाते हैं, ए गवैया सुन ले, तौबा करना तेरा काम है, तुझे वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। मुसलमानों कुर्बान जाइए, वो गवैया है, गौसे पाक के कदमों पे गिर जाता है, हाथों पे हाथ रख के तौबा कर लेता है। गौसे पाक फरमाते हैं, गवैया इधर तूने तौबा कर दिया, अल्लाह ने तेरी गुनाहों को माफ करके तुझे जन्नत का परवाना फरमा दिया है। तो मुसलमानों, चोर को चोर बनाना ये अमेरिका वालों को आता है, मगर चोर को वली बनाना अब्दुल कादिर जिलानी को आया करता है। आप और हम कितने खुश नसीब हैं, सरकार की मजलिस का इनकाद किए हुए हैं और गौसे पाक की शान है, इतनी निराली शान है सरकार गौसे आदम की कि सरकार किसी मजलिस से कहीं पे तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, पीछे गमछा है, अपने कांधे पे डाले हुए हैं, एक चोर उधर से गुजरता है, उन्होंने देखा कि यकीन जाने कि इनके पास कुछ ना कुछ रकम होगी, कोई कीमती धात होंगे, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात होंगे, मगर वो इंसान चोर था, पीछे पीछे गौसे पाक के चल रहा है, धीरे धीरे गमछे को खींचना शुरू कर देता है। गौसे पाक की नजरों से कौन बच सकता है? जो गौसे पाक फरमाते हैं, हे लोगों याद रखना, मैं पूरी दुनिया को इस तरीके से देखता हो जैसे कि इंसान अपने हाथ की हथेली में राई के दाने को देखा करता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो देख भी रहे हैं कि वो चोर इसलिए इसको पकड़ रहा है कि इसमें हीरे होंगे, मोती होंगे, कीमती धाते होंगे। रब की बारगाह में गौसे पाक दुआ करते हैं और अर्ज़ करते हैं, अल्लाह तू ही हर एक चीज को जानता है, ये इंसान किस लिए गमछे को पकड़ रहा है, इसमें कोई कीमती धाते होंगी, इसमें तो कुछ नहीं है। ए रब्बे कदीर, ये कल होकर के कहीं जाकर ये ना कह दे कि गौसे पाक के मैंने गमछे को पकड़ा था, इसमें सोने चांदी हीरे मोती नहीं थे। हे अल्लाह तू इसकी नीयत को देख रहा है, ऐसी सूरत में जो कुछ ये चाह रहा है उसे अता कर दे। मुसलमानों, आता ये है कि उसने गमछे को पकड़ा है, पकड़ के खींचता है तो क्या देखता है, जो उसकी नीयत में थी सारी चीजें उस गमछे में मौजूद मिलता है। अब गौसे पाक दूसरी मर्तबा रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हे रब्बे कदीर, तू जानता है कि गौसे पाक के हाथ पे जो हाथ दे देता है वो अपने वक्त का वली हो जाता है। ये भी जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में कहना शुरू कर दे, अरे ये तो झूठी बात है कि गौसे पाक के दामन को जो पकड़ता है वो इंसान चोर हो तो वली बन जाता है, अब्दाल बन जाता है। मैंने तो उनके गमछे को पकड़ा, मैं कहां पे वली बना हूं। ए रब्बे कदीर, जिस तरीके से तूने मेरी उस दुआ को कबूल कर ली कि तमाम चीज खजानों से भर दिया है, ऐसे
ही से वली भी बना दे। अभी दुआई कर रहे हैं गौसे पाक कि कदमे गौसे पाक में गिर रहा है और तौबा करता है और तौबा करके फिर से कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। मुसलमानों, ये गौसे पाक की शान है कि उनके गदा भर देते हैं। शान ज़माने की झोलियां अमा मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। इसीलिए अपने नबी से मोहब्बत करें, अपने वलियों से मोहब्बत करें और सबसे पहली शर्त ये है कि अपने पीर से मोहब्बत करें। जब आपके पीर ही राजी नहीं है, कहीं पर जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी दर पे जाइए, दर बदर की ठोकरें खाइए, कुछ नहीं हो सकता है जब तक अपने पीर को आप राजी ना कर ले। पीर पर एक बात मेरी आखिरी बात सुन ले पीर के मुतालिक। आखिरी बात कि जब तक आप पीर को राजी नहीं करेंगे, आप किसी भी आस्थाने पर जाएंगे आपको कुछ नहीं मिल सकता है। इसीलिए गुजारिश ये है कि अपने पीर को राजी करें। मिलकर बोला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल ज़म्मे वातु वाले। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलाम।